बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास मई 2015 पेपर 2 है और इसमें आज हम सीखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को अच्छी तरीके से आप देख लें। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि जितने भी एनपीओज़ के सवाल आते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें एक तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है। ये ऊपर देख सकते हैं। ये सारा हमारे पास क्या है, ये जितना भी हमारे पास है ये रिसीट्स हैं। ये क्या है, ये हमारे पास पेमेंट्स है। तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और उसके अलावा सवाल में आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं और ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। डेट के ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, डेट का ख्याल कीजिएगा कभी कभार। और नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। पहला सवाल ये है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसीट्स को देख लेते हैं। मुझे बता सकते हैं हमने कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की? जी गाइस, हमने कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की? 3260। सर मैं सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्या करूँगा, ये क्रेडिट साइड पे लिख दूँगा 3260 और इसके आगे रेफरेंस में क्या लिख दूँगा, बैंक। ठीक है? और अमूमन हम क्या करते हैं, डेट लास्ट वाली लिखते हैं। जब कुछ भी नहीं बताया हो तो डेट हम हमेशा लास्ट वाली लिखते हैं। ठीक? सर इसके बाद आप रिसीव एंड पेमेंट भी लिख सकते हैं रेफरेंस में। सर इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। हम सब ने पढ़ा था, इसका ओपनिंग जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है और इसका क्लोजिंग जो है डेबिट साइड पे आता है। इसका ओपनिंग इस साइड पे आएगा और इसका जो क्लोजिंग है वो डेबिट साइड पे आएगा। तो ओपनिंग तो दिया हुआ नहीं है एडवांस का, और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है आपको, 450 दिया हुआ है। तो मैं 450 यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे सॉरी। इसके रेफरेंस में यहाँ लिख दूंगा बैलेंस सीडी और यहाँ डेट लगा दूंगा 31 मार्च की। उसके बाद सर आगे चलते हैं। आगे सब्सक्रिप्शन इन एरियर दिया हुआ है सर। सब्सक्रिप्शन एरियर दिया हुआ है, इसका ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। और अगर आपको ओप्पो या आपा याद हो तो ओविंग का ओपनिंग डेबिट साइड पे आता था और क्रेडिट साइड पे आपका क्लोजिंग आता था। ये एसेट होता है तो उसको हम लिख लेते हैं सर। तो 530 हम लिखेंगे ओपनिंग में। यहाँ रेफरेंस में आ जाएगा बैलेंस बीडी और यहाँ डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2014। ठीक है, अच्छा जी। और यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस बेटा कितना है इसका, 750। यहाँ आ जाएगा हमारे पास बैलेंस सीडी। कोशिश क्या करें सवाल को बैलेंस सीडी पे एंड मत किया करें, बैलेंस सीडी के बाद बीडी भी लिखा करें। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 31 मार्च। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी? चैट के अंदर बताएं, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? ओके, वहाँ बेटा आपको भी बातें क्लियर है? वहाँ बेटा आपको बातें क्लियर हैं? क्या आपको बातें समझ में आ रही है मेरी? टेक्स्ट में बता दें यस सर या थम्स अप की साइन दे दें। ओके बेटा, थैंक यू। चलें जी आगे चलते हैं सर। आगे वो कह रहा है आपके पास सवाल में कि 280। अब इस चीज़ को ज़रा देख लें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ बड़ी, इसको ज़रा देख लें और मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है जी? ये 280 ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल वर सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड। और इसके नीचे ये वाली बात लिखिए, क्या करेंगे इसका? आप सब लोग रिस्पॉन्स करें, मुझे टेक्स्ट के अंदर बताएं क्या करेंगे। महा, फातिमा और वानिया बेटा इसका क्या करेंगे मुझे बताएं। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, मैं अमाउंट पूछ रहा हूँ, कितना अमाउंट आएगा? जी गाइस, बी क्विक गाइस। अच्छा जी, नहीं, हाँ बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। ठीक है गाइस, देखें महा ने बिल्कुल सही बताया। देखें 530 हमें रिसीव करना था, ये देखें ये 530 अमाउंट है, हमें रिसीव करना था। 530 में से हमें 280 मिल गया है। 530 में से हमें 280 मिल चुका है। जो नहीं मिला इसने वो क्या है, वो बैड डेट कर देना है। तो आप मुझे बताएं 530 में से अगर हम 280 माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 530 में से 280 माइनस कर देते हैं तो यू विल गेट आई थिंक सो 250। इज इट करेक्ट?
सही बताएं बेटा, मैं सही बता रहा हूँ? 530 में से 280 माइनस कर देते हैं, 250 आ जाएगा। तो ये 250 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये बैड डेट हो जाएगा। हम 250 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लें सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, ठीक है। और डेट हमारे पास आएगी 31 मार्च की। इसके बाद क्या करेंगे सर, दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। बताएं कितना अमाउंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जल्दी से बताएं आप लोग कैलकुलेट करके। ये बीडी जरूर लिखा करें, हम लोग बीडी भूल जाते हैं। जब बैलेंस सीडी लिखते हैं तो बैलेंस सीडी के बाद बैलेंस बीडी भी जरूर लिखा करें, ये मत भूला करें। तो जल्दी से बताएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। बी क्विक गाइस, मुझे जल्दी से बताएं, टाइम बचाने की कोशिश करें। देख लें, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 3260 प्लस 250 प्लस 750, ये साइड हायर है, ये सारे अमाउंट प्लस कर दें। इसमें से 530 एंड 450 माइनस कर दें। मुझे बताएं कितना अमाउंट जो है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। 3280, ठीक है बेटा। 3280 हमारे पास जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और यहाँ डेट कौन सी आएगी, 31 मार्च, ठीक है। यहाँ 2015 भी लिख लें, ठीक है। डेट वगैरह जब भी लिखते हैं तो ये ख्याल कीजिएगा साल अगर चेंज हो रहा हो तो वो मेंशन किया करें। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी, यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी। 3280 आ गया। अब आगे चलते हैं सर। आगे हमारे पास आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट मैंने नहीं बताया था, इसका फॉर्मेट मैं बता देता हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूँ एंड उसके बाद मैं बताता हूँ। अब गौर से सुनिएगा बेटा, गौर से। बेटा असल जो इसकी इनकम होती है ना, असल जो इनकम होती है किसी भी क्लब वगैरह की, वो हमें पता लगती है कहाँ से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता लगती है। ये बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट की तरह होता है, लेकिन जाहिर है ये क्लब है तो ये कोई आइटम वगैरह सेल तो करता नहीं होगा। तो इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन होता है इनकम का और एक पोर्शन होता है एक्सपेंडिचर का। इनकम के पोर्शन में हम सारी इनकम लिखते हैं, एक्सपेंडिचर के पोर्शन में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। अब इनकम में क्या क्या आएगा, एक तो सब्सक्रिप्शन आएगी बेटा। सब्सक्रिप्शन वो आएगी जो टी अकाउंट से आई थी, सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं, सब्सक्रिप्शन जो बनती है। जैसे ऊपर ये आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हमने की थी 3260, हम ये वाली नहीं लेके जाएंगे, जो हमारी सब्सक्रिप्शन बनती है दैट इज 3280 ये जाएगी यहाँ पे, ठीक है बेटा। उसके बाद से दूसरी चीज क्या है हमारे पास, दूसरी चीज इस सवाल के अंदर दी हुई है प्रॉफिट ऑन बार कैफे। सर ये कब आएगा, कभी कभार वो आपसे क्या करता है, इनकम स्टेटमेंट बनवाता है, साइड पे एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनवाता है। अगर सवाल में इन्वेंट्री आ रही हो कैफे के लिए, बार के लिए, शॉप के लिए, तो उससे जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो यहाँ पर आएगा। अगर लॉस हुआ होगा तो वो एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, अगर आपका लॉस हुआ है ना तो फिर वो एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनेगी। फिर प्रॉफिट ऑन फंड रेजिंग एक्टिविटी क्या है, कभी कभार क्या होता है हम कोई कंपटीशन करवाते हैं तो कंपटीशन से पैसा भी आ रहा होता है और कंपटीशन में खर्चा भी जा रहा होता है। कोई मेला करवा दिया, कोई फुट गाला करवा दिया, कोई क्या नाम है कंसर्ट करवा दिया, ठीक है। मैं यहाँ आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ इसने कंपटीशन करवाया है। कंपटीशन एंट्री फीस रिसीव्ड कितनी, 1580। अब ये फंड रेजिंग एक्टिविटी है या नहीं है, तो इसके अगेंस्ट खर्चे भी आए होंगे, इसी कंपटीशन के अगेंस्ट खर्चे भी आए होंगे। आप देख सकते हैं कंपटीशन प्राइसेस आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या, ये फंड रेजिंग एक्टिविटी है। जाहिर है क्लब सिर्फ सब्सक्रिप्शन में थोड़ी चल सकता है, कुछ और भी तो करना पड़ता होगा ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई साइट पे इस तरह की एक्टिविटी हुई है नहीं हुई है, तो आप इन पेमेंट अकाउंट को देखें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखें। रिसीट्स में देखें, ये कॉम्पिटिशन एंट्री फीस रिसीव आ रही है, ये पैसा आ रहा है हमारे पास, और ये हमारे पास खर्च। तो सर कितना अमाउंट जाएगा, हम इसका नेट लेके जाते हैं। नेट लेके जाते हैं क्या मतलब, आपने क्या करना है, 1580 हमारे पास पैसे आए थे और 750 रुपये हमारे पास से गए, इसका नेट निकालना है। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो ये प्रॉफिट ऑन कंपटीशन है, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो ये लॉस ऑन कंपटीशन है। मैं आपको सवालात कराऊंगा तो उसके अंदर ये चीज समझा दूंगा। यहाँ सर तक बात, जी जी बेटा, जी बेटा। सर तो मतलब हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम कंपटीशन प्राइसेस को एक्सपेंसेस में लिख लें, वो भी तो सेम बात हुई। ये वो गलत है, वो गलत है। एग्जामिनर इस चीज को लाइक नहीं करता, एग्जामिनर कहता है उसको नेट ऑफ करें आप, अकॉर्डिंग टू तो सर एग्जामिनर। ये हर उस पे होगा, मतलब ऐसी हर एक्टिविटी पे हमें नेट ऑफ हर करना होगा। हर एक्टिविटी में होगा, लेकिन आप देखिए कि उस एक्टिविटी का एक्सपेंस दिया हुआ हो,
मतलब जिस तरह कंपटीशन फीस रिसीव्ड है ना, उसके आगे लिखा हुआ है कंपटीशन, तो उसके खर्चे के आगे भी कंपटीशन लिखा हुआ है। सिर्फ उन्हीं के साथ हो सकता है। जैसे इसमें दोनों में कंपटीशन आपको नज़र आ रहा है। मतलब आपको पता है कि भाई ये खर्चा, अगर ये इनकम है तो ये हमारे पास खर्चा है। इस तरह चीज़ें गिवन हो। तो एग्जामिनर नेट ऑफ करने का बोलता है, तो आपको नेट ऑफ ही करना होगा, अलग-अलग करके नहीं दिखा सकते। आंसर सेम आएगा आपका, लेकिन अवॉइड करें इस चीज़ को। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी? ठीक है, तो ये इसमें लॉस भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है। सर गेन और डिस्पोज़ल क्या है? कभी-कभार कोई हम वो सेल करते हैं, नॉन करेंट एसेट सेल करते हैं। अच्छा, ये जितने भी गेन है ना, ये जितने भी मैंने फ़ायदे लिखे हैं, ये कैसे पता लगेंगे? कि सर यहाँ कौन-कौन सा आइटम आ रहा है, ये कैसे पता लगेगा? आपने रिसीट्स को देखना है। जो भी पैसा है ना, उसको देखना है। लाइक मैं आपको शो करता हूँ, ऊपर ये सवाल दिया हुआ है। ये सब्सक्रिप्शन है, ये मेरी इनकम में जाएगा। कंपटीशन एंट्री है, ये जाएगा, बस नेट करना होगा मैं इसको। डोनेशन है, कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो ये मेरी इनकम में जाएगा। तो इस सवाल के अंदर 3 ही इनकम है बस, इससे ज़्यादा नहीं है इस सवाल के अंदर। हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई हमने डिपॉज़िट अकाउंट ओपन किया हो, तो उसपे इंटरेस्ट मिल रहा हो, एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर इस सवाल में 3 चीज़ें हैं। तो आपको रिसीट्स को देखना है, उससे आपको अंदाज़ा होगा आपकी इनकम में कौन-कौन से आइटम आएँगे। ठीक है? तो अगर डोनेशन दी हुई है, कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो डोनेशन हमारे लिए क्या है? अदर इनकम है। इसी तरीके से अदर इनकम अलग से भी लिखा होता है, बताया नहीं होता, तो वो भी यहाँ पर आएगा। और गेन ऑन डिस्पोज़ल ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सवाल में देगा नहीं, कभी भी नहीं देगा आपको। इसका तरीका ये होता है, आपको उसने पैसे बताए होंगे, कितने का सामान बेचा, आप सेल प्रोसीड लिखें, माइनस कर दें बुक वैल्यू बताई हुई होगी सवाल में। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो ये गेन है, माइनस में आंसर आ रहा है तो ये लॉस है। ये सवाल में आपको दिया हुआ होगा। सर एक्सपेंसेस में आ जाए, इन सबको टोटल कर लेंगे, एक्सपेंसेस में आ जाए। अब एक्सपेंसेस कैसे पता लगेंगे? एक्सपेंसेस के लिए भी आपने क्या करना है, पेमेंट साइड को देखना है। और एक्सपेंसेस वो लिखने हैं जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखे हों, इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखे हों। तो नॉर्मली एक्सपेंसेस में हमारे पास जो क्लब से रिलेटेड होते हैं, रेंट, इंश्योरेंस हो गया, वेजेस हो गया, बस ख़्याल ये करना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कल मैंने बताई थी, कि अगर सवाल में वो आपको कोई एक्सपेंस देता है, कि भई वेजेस हमने इतने पे किए हैं, फॉर सपोज़ वेजेस हमने इतने पे किए हैं, और उसने अक्रूड एट द एंड दिया हुआ है, तो वो ऐड करेंगे। और अक्रूड एट बिगिनिंग दिया हुआ है, तो वो क्या करेंगे? वो माइनस करेंगे। इस चीज़ का ख़्याल कीजिएगा, एडजस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है? इस पे बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन है सर, डेप्रिसिएशन कभी भी ज़िंदगी में वो आपको सवाल में नहीं देगा। डेप्रिसिएशन किया तो परसेंटेज देगा, आपको परसेंटेज से कैलकुलेट करनी होगी, या फिर वो रिवैल्यूएशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। ओपनिंग प्लस परचेज़ माइनस डिस्पोज़ल माइनस क्लोजिंग, बता रहा हूँ मैं आपको। ज़रा इधर देखें। ये फिक्सचर एंड फिटिंग नज़र आ रहा है आपको? इसका ओपनिंग कितना है? 4000, इसका क्लोजिंग कितना है? 4400। तो रिवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, हम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं। जितना माल हमारा रह गया वो हमारा वैल्यू गिर गई होगी, तो वो डेफिसिट हो गया होगा। लेकिन इसमें ये सीन करते हैं कि हम क्या करते हैं, ओपनिंग के अंदर परचेज़ को ऐड करते हैं, अगर कोई परचेज़ हुआ हो, क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं होगा। डिस्पोज़ल को इसमें से माइनस कर देते हैं और क्लोजिंग को इसमें से माइनस कर देते हैं। लाइक यहाँ डेफिसिट कैसे पता चलेगी? ओपनिंग कितना है सर? 4000, मैं 4000 लिख देता हूँ। परचेज़ कैसे पता लगेगा, डिस्पोज़ल कैसे पता लगेगा, इसके लिए रिसीट इन पेमेंट देखें। परचेज़ में पैसा जाता है, तो आप पेमेंट में देखें, आपने कोई इक्विपमेंट बाय किया, ये देखें, आपको मैं हाइलाइट कर देता हूँ येलो कलर से। ये आपने इक्विपमेंट बाय किया है ₹1100 का, ये आप प्लस कर लें इसमें। माइनस करेंगे डिस्पोज़ल, डिस्पोज़ल के लिए आप डेबिट साइड देखें, कोई डेबिट साइड पे कोई आइटम आ रहा है, कोई बेचा है हमने? नो सर, तो देयर इज़ नो डिस्पोज़ल। तो अब क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस कर दें। क्लोजिंग कितना है हमारे पास? 4400। तो आपके पास क्या होगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग, ये करना है अगर सवाल में कोई डेप्रिसिएशन रेट नहीं गिवन, ये करना है ज़्यादातर। ठीक है? ये वैल्यूएशन का मतलब पता है क्या, रिवैल्यूएशन मेथड यूज़ होगा यहाँ पे। सर आगे इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर सवाल में कोई लोन दिया हुआ है तो उसपे इंटरेस्ट लगेगा। अगर उसका अमाउंट चेंज है, ओपनिंग चेंज है, क्लोजिंग चेंज है, तो हायर अमाउंट पे आप लगाइएगा, हायर अमाउंट पे। ठीक है? लॉस ऑन डिस्पोज़ल अगेन यही फ़ॉर्मूला यूज़ होगा जो ऊपर मैंने बताया है। सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू, आंसर प्लस में आ रहा है तो गेन है, माइनस में आ रहा है तो लॉस है। सर उसके बाद इन सब का सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ जो आपने अभी ऊपर लिखी है, यही आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये एक्सपेंस है। इन सब का टोटल करेंगे और ये टोटल आपका हो जाएगा माइनस इनकम इनकम में से। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो सरप्लस है, प्रॉफिट नहीं लिखना, माइनस में आंसर आ रहा है तो ये क्या है, डेफिसिट है। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है बेटा? यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? ओके, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं ये सारा मिटाऊँ
और राइज कर दें। तो सबसे पहले इनकम पे आते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है? तो इनकम में आ जाएगा सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन कितना आएगा 3280, ये ऊपर से आपने उठाया यहाँ से, सब्सक्रिप्शन की अकाउंट्स उठाया, ये रहा 3280। उसके बाद आ जाएँ रिसीट साइड पे। अब कंपटीशन करवाया था आपने, 1580 की पैसे रिसीव हुए थे और 750 का वो था, एक्सपेंस था। तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट ऑन कंपटीशन, प्रॉफिट ऑन कंपटीशन। तो 1580 पे हमारा पैसे आए थे हमारे पास, और 750 हमारा खर्चा आया था। बता दीजिएगा कितना आया। उसके बाद सवाल में उसने डोनेशन दिया हुआ है, कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो जब कुछ भी नहीं बताया तो डोनेशन को इनकम कंसीडर करेंगे। अगर उसने कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है तो फिर उसको एसओएफपी में शो करते हैं। तो वो बता दूंगा कहाँ शो करता है। तो डोनेशन इनकम कितनी है बेटा हमारे पास? डोनेशन है 350 बस। ये 3 चीज़ें ही हमारे पास आ रही हैं इनकम में, 3 चीज़ें आ रही हैं बस। तो हम जाके लिख देते हैं 350, ठीक है? ये हो गई डोनेशन इनकम। अब एक्सपेंडिचर में क्या-क्या आएगा लिख लेते हैं। लेस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में बेटा क्या-क्या आएगा ज़रा देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले अब यहाँ से स्टार्ट करें, पेमेंट से स्टार्ट करें। ये जितनी पेमेंट है देखते जाएँ। सबसे पहले हम रेंट उठाते हैं। रेंट में थोड़ा-सा मसला होगा आपको, रेंट। अब सुनिएगा बेटा, गौर से सुनिएगा, यहाँ थोड़ा इश्यू होगा। बहुत सारे तरीके हैं, हम ईज़ी वाला तरीका उठा लेते हैं। हमने रेंट पे किया है 2000, ठीक है? इनकम एक्सपेंडिचर में वो रेंट जाएगा जो हमारा बनता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, ये रेंट 2000 उठाएँ और नीचे इसने एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, वो ज़रा देख लेते हैं एक नज़र। एडजस्टमेंट दी हुई है, एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले देखें ज़रा, हमने रेंट पे किया था 2000, ठीक है? अब रेंट अक्रूड दिया हुआ है, रेंट प्रीपेड दिया है, सबसे पहले प्रीपेड पे आते हैं। साल के आखिर में कोई भी प्रीपेड दिया हो, क्या करते हैं मुझे बताएँ? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। साल के एंड पे कोई भी प्रीपेड दिया हो, मतलब ये नेक्स्ट ईयर का है, तो हम क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे 50। अक्रूड पे आ जाएँ। साल के आखिर में कोई भी अक्रूड दिया हो तो ऐड करते हैं, और साल के शुरू वाला, अगर साल के आखिर वाला ऐड करते हैं, तो साल के शुरू वाला क्या करेंगे बेटा? लेस करेंगे। बेटा सुने, रेंट अक्रूड, अगर साल के आखिर में कोई रेंट अक्रूड है, इट मीन्स ये हमारा रेंट है लेकिन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको ऐड करते हैं। हमेशा साल के आखिर में कोई भी हो बिंगो। और साल के शुरू वाला जो है ना, वो अपोजिट होगा उसका। साल के शुरू वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पिछले साल का रेंट है, इस साल का नहीं, पिछले साल का रेंट है जो हमने इस साल पे कर दिया, तो ये माइनस करेंगे, ठीक है? तो साल के आखिर वाला हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और साल के आखिर वाला हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। शाबाश बेटा। बताइए कितना हो जाएगा? 2000 माइनस 50 माइनस 70, बी क्विक गाइस। तो यहाँ हम लिखेंगे रेंट 2000 माइनस 50 माइनस 70, ये हो जाएगा 1880, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है? ओके सर, जल्दी जल्दी करते हैं ज़रा। सर ट्रेजर सैलरी उठा लें, कोई एडजस्टमेंट है पहले देख लें। सर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम ट्रेजर सैलरी को जाके एज इट इज नीचे लिख देंगे, ट्रेजर सैलरी 250, ठीक है? अच्छा जी सर, आगे चलें सर। ये 2 आइटम हो गए। अब इस पे आ जाएँ, परचेज़ ऑफ फिक्स्चर एंड इक्विपमेंट। ये कभी नहीं जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन जाएगी। तो डेप्रिसिएशन का तरीका क्या है? ओपनिंग, ओपनिंग कितना है बेटा हमारे पास इसका? फिक्स्चर एंड फिटिंग का 4000, मैं लिख लेता हूँ 4000, प्लस परचेज़ेज़ 1100। डिस्पोज़ल अगर होता तो वो रिसीट साइड पे आता, पर वो इस सवाल में नहीं है। और क्लोजिंग कितना है गाइस? क्लोजिंग है 4400, मैं माइनस कर देता हूँ। जल्दी बताएँ कितनी है डेप्रिसिएशन? ये हो जाएगा 5100, 5100 में से आप 4400 माइनस कर दें, ये 700 हो जाएगा। जी बेटा, सही है बेटा, डेप्रिसिएशन। तो आप लिखें डेप्रिसिएशन। वर्किंग शो किया करें, ये तो मैंने ऊपर की है, कोशिश करें कि यहाँ ब्रैकेट में शो कर दिया करें। अच्छी बात है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, मसला होता है इससे। सर ये भी हो गया। कंपटीशन प्राइसेस, इसको हम कर चुके हैं टेस्ट, वो हम प्रॉफिट ऑन कंपटीशन में हम लिख चुके हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस सर ये आएगा 1900, कोई इशू है इसके अंदर? नो सर, एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी देख लेते हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1350 है, लेकिन देयर इज इशू। उसमें इशू क्या है? अब सुनिएगा गौर से सुनिएगा। अदर एक्सपेंस अक्रूड दिया हुआ है,
अगर साल के आखिर में कोई अक्रूड दिया हो, क्या करेंगे फातिमा बेटा? साल के आखिर में कोई भी अक्रूड दिया हो, क्या करेंगे? जल्दी बताएं। ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, क्या करते हैं? बी क्विक गाइस। यस यस बेटा, इसको ऐड करेंगे और साल के शुरू वाला माइनस कर देंगे। बी क्विक, कितना आंसर आया? 1350 प्लस 20, 1370 माइनस 190, ये हो जाएगा 1280 शायद, नहीं बल्कि 1180 हो जाएगा। बी क्विक गाइस, जल्दी बताएं। 1180, शाबाश। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक हमारे पास ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, वो 1900 है, और एक हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो था 1180। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है इस सवाल के अंदर। तो हम कभी भी कोई इनकम लिखेंगे रिसीट साइड देखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे हम पेमेंट साइड को देखेंगे। बेटा एक एक्सपेंस है, मैं भूल गया, एक एक्सपेंस और भी था। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो पेमेंट साइड पे नहीं आ रहे होते, जो कि नॉन कैश होते हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। अगर कोई सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ है, कोई लॉस ऑन डिस्पोजल है, तो ये भी आपने लिखना है। सर ये कितना था सर? ये 250 था। अब आप टोटल करने हैं, तो मुझे बताएं जल्दी से इनकम कितनी आई गाइस? बी क्विक गाइस। 1580 माइनस 750, बी क्विक गाइस, कितना है जल्दी बताएं? 1580 माइनस 750, ये कितना है? पहले तो ये बताएं। प्रॉफिट ऑन कॉम्पिटिशन। बेटा जल्दी करें ताकि मैं एक सवाल आपको होमवर्क में दे सकूं यार। 830, शाबाश बेटा। इन सबको प्लस करें, कितना है? 3280 प्लस 830 प्लस 350, कितना है जल्दी बताएं? 4460, शाबाश बेटा। इसी तरीके से आप आ जाएं इस पे, एक्सपेंसेस पे। 1880, 250, 700, 1900, 1180 एंड 250। इसका टोटल बताएं कितना आया? 5530। ओके, तो ये हमारे पास होगा डेफिसिट। यहाँ लॉस नहीं लिखते बेटा, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो सोसाइटी के अंदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को बूस्ट करना चाहता है। तो इसका आंसर बताएं कितना आ जाएगा? नेट माइनस में ही आएगा, लेकिन आप भले माइनस नहीं लिखें, आप भले लॉस लिख दें, डेफिसिट पर लिख के लिख दें। अच्छा अच्छा, एक्सपेंस कितना है? 6160 है। ठीक है ठीक है, ओके। बेटा ये माइनस करेंगे बेटा, बेटा ये माइनस करेंगे। ये देखें, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे ना। ये हमारी इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो ये लेस होंगे ना बेटा इसमें से। ठीक है, तो 4460 माइनस 6160, हमें ये देखना है कि हमें सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सारे ऐड होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1700 का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी?